हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर जिसका अभ्यास है वन का जी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सवाल में क्या है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सवाल को। तो पहला सवाल है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो हल करते हैं। पहला सवाल, पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना है आपको। तो -8/5 भाग देना है, तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। 1/-10। अब आप इसको हल करेंगे तो -8/5, और जब भाग होता है तो भाग की जगह हम लोग गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और भाग के आगे जो संख्या होती है इसको उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/-1, माइनस माइनस कट जाएगा। तो 5 का भाग कराओगे आप 10 में, तो 2 आ जाएगा। 5 दूनी 10, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16। मतलब यहाँ पे 8 गुणे 2 करा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 16। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। हल, आपको पहली संख्या दूसरी संख्या में भाग करवाना है, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देंगे। -12/7, ठीक है। तो 8/1 ले लो, भाग की जगह हम लोग गुणा का चिन्ह लगाते हैं और संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, -7/12, ठीक है। अब आप इसको काट लीजिए, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 18, तो क्या बचेगा, 3/1 गुणे -7/2। अब आप इसमें गुणा करा दीजिए, 7×3 = 21/2। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें क्या है, -8/1 ले लो, भाग करवाना है तो आप यहाँ भाग का चिन्ह लगा दीजिए। 5/-16, तो यहाँ पे -8/1 भाग की जगह हम लोग गुणा का चिन्ह लगा देंगे, संख्या को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16/-5 माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इसमें गुणा करवाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 × 8 कराएंगे तो हो जाएगा 128/5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तीनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। आप अगला सवाल क्या है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। आप इसको हल कर लीजिए, तो भाग के जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे, संख्या उल्टा हो जाएगी तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 दूनी 8 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, -1/2 गुणे 1/3। अब आप इसमें गुणा कराएंगे तो -1/6, और आप देख पा रहे होंगे एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, यह हमारा सत्य है। अब देखते हैं अगला सवाल, ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं। तो 8/-9 भाग की जगह हम लोग क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो -3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर -4/3 भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, संख्या को उल्टा कर दीजिए, तो 8 9/-8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप माइनस माइनस काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये भी कट गया, और 3 से काटेंगे 9 को, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 बचा गुणे 1/1, बराबर इसको भी काट लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 तो यहाँ पे क्या बचा, 1/1 गुणे 3/2। अब 2 × 1 में कराएंगे 2, 3 × 1 कराएंगे 3, बराबर 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3/2। आप देख पा रहे होंगे ये संख्या बराबर नहीं है, 2/3 बराबर 3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या है, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -15/56 भाग की जगह हम लोग गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और संख्या उल्टा करोगे तो 1/1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, संख्या को उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -56/15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
गुणा कराएंगे तो माइनस का 15 बटा, यहाँ पे 56 है, 56 बराबर माइनस का 56 बटा 15। तो ये बराबर नहीं है, 15 बटा 56 है यहाँ पे, माइनस 56 बटा 15। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें क्या है, माइनस का 9 बटा 10 भाग की जगह हम लोग क्या करते हैं, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो माइनस का 10 बटा 9 हो जाएगा और बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो क्या बचा, माइनस का 1 बटा 1 गुणे माइनस का 1 बटा 1 बराबर 1। अब आप गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर है, तो ये सत्य है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है, सरल कीजिए। आप इसको हल कर दीजिए। ठीक है, तो 2 बटा 3 भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देना है और संख्या को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बटा 3 और गुणे माइनस का 5 बटा 4, इससे काट दीजिए इसको, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 को, 2 हो जाएगा, तो माइनस का 5 और 3 गुणे 2 बराबर 6। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। हल माइनस का 4 है, भाग की जगह हम लोग क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, संख्या को उल्टा कर देंगे, उल्टा हो जाएगी तो माइनस का 5 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 5 को 20 बटा 3। इसका आंसर ये हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है, माइनस का 6 बटा 7 भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब संख्या आप उल्टा करेंगे तो यहाँ बटा 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा 15 और यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 6 बटा 15 पना 15 सत्ते 105। इसका आंसर ये हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका आंसर ये मैच ना करे ना तो आप इसको काट भी सकते हैं 3 से, तो 3 से कट जाएगा 6, 3 दूनी 6 और ये 3 से कटेगा यहाँ पे 105, तो यहाँ पे 35 जाएगा, तो ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। सवाल में क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6 बटा 7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8 बटा 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो ये सवाल एग्जाम में आता ही आता है, तो बहुत अच्छे से आप समझिएगा इसको। हल आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले मान लीजिए माना दूसरी संख्या जो आपको ज्ञात करनी है, माना दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x। ठीक है, तो यहां बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं गुणनफल इतना है, तो यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने एक संख्या क्या है उसको यहां पे लिख लीजिए आप, एक संख्या -8 बटा 5 है और गुणनफल क्या है आपका -6 बटा 7। ठीक है, तो जब भी गुणनफल या शेषफल या भागफल योगफल ऐसी कोई संख्या देता है तो हमेशा उसको बराबर में लिखते हैं। ठीक है, तो आपकी पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या हमने मान ली थी, इनका गुणनफल इतना है, तो जो हमने मानी है उसका x जो आपकी पहली संख्या दिया है उसमें आप गुणा करवा दीजिए और जो गुणनफल दिया है उसको आप बराबर लिख दीजिए। ये गुणनफल संख्या हमेशा बराबर में लिखते हैं। अब आप इसको हल कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आप गुणा करा दीजिए सामने सामने का, तो -8x हो जाएगा। ठीक है, बटा 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा है -6 बटा 7। अब यहाँ पे आप कैंची गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 सते 56x, 6 पंचे यहाँ पे -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर 30 बटा 56। क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो x को सिंगल करेंगे, बाकी पक्षांतर कर लेंगे। अभी आपका किससे कट जाएगा, ये आपका, तो आप इसको 2 से काट लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 से दोनों संख्या कट रही हैं
तो 15 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, 5वां नंबर क्या कह रहा है। 5वें नंबर में क्या है, आप ध्यान से देखिए, सेम सवाल है, यही सवाल है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो मानते हैं, माना दूसरी संख्या, आप तुरंत मान लिया करिए दूसरी संख्या x, ठीक है। इसके बाद आपकी पहली संख्या क्या दिया है, आपका एक संख्या दिया है -7/12, ये आपके पास दिया है। आपका गुणनफल क्या दिया है, -5/6, ठीक है। तो जो हमने दूसरी संख्या मानी है और पहली संख्या, इनका गुणनफल इतना है, तो जो हमने मानी है संख्या उसका गुणा इसके साथ में करवा देंगे। तो x गुणे जो आपकी पहली संख्या -7/12, इन दोनों का गुणनफल क्या रखा है, -5/6। यहाँ पे जो भी बोलेगा गुणनफल तो हम गुणा ही कराएंगे, और जो गुणनफल की संख्या जो रखी जाती है वो हमेशा बराबर में रखते हैं, ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए, सामने सामने गुणा करा दीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -7x/12 बराबर -5/6। अब यहाँ से आप कैंची गुणा करवा दीजिए, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, -42, अब 12 पंचे 60 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 42 x होगा। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है तो x को सिंगल कर देंगे, और x के साथ में जो भी संख्या होगी, तो 42 गुणे में इस पार आएगी तो ये भाग में आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको काट लीजिए, ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30/21, ठीक है। अभी भी ये 2 से कट रहा है, वो 3 से कट रहा है, तो 3 धाम 30 और 3 सत्ते 21, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा 10/7। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या, आपका लास्ट सवाल क्या कह रहा है। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो, ठीक है। अब ध्यान से सवाल को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो, तो किस संख्या से, तो मान लेते हैं माना संख्या x, 8/9 को x से गुणा करा दीजिए, और जो गुणनफल बोल रहा है उसको बराबर रख के हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x गुणे 8/9 बराबर -16/28। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो 8 का गुणा x में कराएंगे तो 8x हो जाएगा, बटा 9 बराबर -16/28, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैंची गुणा करवा दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 28 से गुणा जब आप 8 में कराओगे तो कितना आएगा, 224x, ठीक है। 16 गुणे 9 कराओगे तो 16 नहीं है, 144 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 144। आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर, ठीक है, आप इसको पक्षांतर करेंगे तो 144/224। अब आप इसको काटिए, 2 से काटिए पहले, तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, आप इसको 2 से काटिए तो 2 एक नम 2 और 112। अभी भी ये 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 36 दूना 72, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। अब भी आप इसको काट दिए, 2 से कट जाएगा, तो 18/28 दूनी 56 होता है। अब भी 2 से कट रहा है, तो किससे काटेंगे, तो 9/14। ये माइनस है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे माइनस है, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको हर रोज़ आपको इसमें क्लास 8th की मैथ एंड बेसिक मैथ सीखने को मिलेगी। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।